ये कटिहार जनसभा कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा देन है। आप इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हो गए और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भारी अंतर से इंडिया अलायंस का कैंडिडेट और हमारे दोस्त यहाँ के उम्मीदवार तारिक अनवर जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये जो सीमांचल के 4 जिलों का पिछड़ापन है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए कौन कारण है? अब तो बीजेपी 2 बार 3 बार यहां भी सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है। कभी कभी डबल इंजन की सरकार बनती है, कभी टूटती है, फिर जोड़ते हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो डब्बे अलग हो जाते हैं। तो यही आज जो लोग पहले हमारे साथ थे, यहां छूट के फिर बीजेपी के साथ मिल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अरे भाई, हम पार्टी कोई बनाते हैं उसूलों से चलने के लिए। कांग्रेस पार्टी का एक उसूल है और पहले से भी कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ती रही और आजादी हासिल की। फिर उसके बाद में देश में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसकी बुनियाद डाले। वो मजबूती के साथ आज भी जमहूरियत यहां चल रही है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी अपने कार्यक्रम को लेकर जनता के सामने आई। वो भी जनता के लिए गरीबों में एक जागृति उन्होंने पैदा की। ऐसे हमारे चंद उसूल होते हैं, उन उसूलों को हम लड़ते रहते हैं। बीजेपी का क्या है कि आरएसएस एजेंडा को आगे ले जाना। क्या आप चाहते हैं इस देश में आरएसएस का एजेंडा चले या नहीं? अगर आरएसएस का एजेंडा चलना नहीं है, आपको तारिक अनवर को किसी हालत में जिताना होगा। ये कटिहार कभी जमाने में बड़ा मशहूर था, क्योंकि यहां से लगकर कलकत्ता तक बहुत से इंडस्ट्रीज थे, खासकर टेक्सटाइल मिल थे, और उससे हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। कटिहार में खुद 2 मिल थे। एक तो
प्राइवेट थी वो भी बंद हो गई, और एक तो टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का था वो भी बंद हो गया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता इस कटिहार की शक्ल को बदल दिए। लेकिन मोदी जी के 10 साल में बिहार को क्या मिला, बिहार को कौन सी चीजें बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए, आप बताइए। तोड़फोड़ सरकार तो बनाते रहे। कभी कभी हमारे तेजस्वी यादव बोलते रहते हैं कि हमारा चाचा भाग गया भाग गया भाग गया। मैं बोल रहा हूं चाचा भागने दो, उम्र हो गई, फिर उसको पकड़ के मत लाओ। अगर उसको पकड़ के लाए ये डेंजर है, क्योंकि उसके पास उसूल है ना कुछ है। जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, विचार नहीं, ठीक है किसी फ्लुक में आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बार बार आओगे। अरे दुनिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को आप एक बार बेवकूफ कर सकते हो, चंद लोगों को सदा के लिए बेवकूफ कर सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे जमाने तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो आज बीजेपी और जेडीयू मिलके जो ये लोगों को फंसाने का काम फिर कर रहे हैं, आप उससे होशियार रहिए। बिहार में जबरदस्त महागठबंधन की यूनिटी है और ये यूनिटी कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे बीजेपी आने दो, चाहे जेडीयू आने दो, चाहे कोई भी आने दो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। लीडर चले गए, अब जब लीडर चले जाता है उसके साथ सारे के सारे तो नहीं जाते। पाप बेचारे, अब नीतीश जी चले गए लेकिन लोग नहीं चले गए। लीडर एकादा दुकादा जिसको एमएलसी मिला, एमएलए मिला, मिनिस्ट्री मिली, चेयरमैन मिला, गए हो गए, लेकिन आम जनता बिहार की नहीं गई। वो कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ, अलायंस के जो कम्युनिस्ट है सभी के साथ आज है, और लड़ने की ताकत हम रखते हैं और देश को बचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हमारा जो मेन मुद्दा है, देश के लोकतंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ और देश के संविधान को बचाओ, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखकर सारे गरीबों को वोटिंग का अधिकार दिया। आपको मालूम है 70 साल 75 साल पहले हमारे मां बहनें यहां बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, क्या इनको वोटिंग का अधिकार था? आजादी मिलने के बाद नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाने के बाद उन्होंने जो संविधान तैयार किया, वो राजेंद्र प्रसाद जी को जो सौंपा, वही संविधान सबको आज वोटिंग का अधिकार दिया है। कहां थे बीजेपी के लोग उस वक्त? कहां थे बीजेपी के लोग वहां? बीजेपी के लोग
ना लड़ाई में थे, ना आजादी के लड़ाई में थे। वो सिर्फ सरकारी नौकरियों में भर्ती होते गए, देश के लिए लड़े नहीं। अब आते मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए अच्छे दिन लाऊंगा। लाए वही अच्छे दिन। आप क्या अच्छे दिन लाए? कि पेट्रोल महंगा करे, ये अच्छे दिन। डीजल महंगा करे, ये अच्छे दिन। गैस महंगा करे, वे अच्छे दिन। और जितने भी महंगाई आज बढ़ी है, दूध का, आटे का, अरहर का, तुअर दाल का, ये सब जो महंगाई बढ़ गई है, यही अच्छे दिन। अरे लोग तरस रहे हैं, कीमतें ऊपर जा रही है, और एक तरफ हमारे नौजवान नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए हम युवा न्याय देने का हमने निर्णय किया, और आज युवा न्याय के तहत जितने भी सरकारी नौकरियां खाली है, वो हम भर देंगे। 40 लाख के नजदीक नौकरियां युवाओं को देंगे। 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए हम युवाओं को देंगे। 5,000 करोड़ रुपए का हमने हर स्टेट में फंड बनाकर वहां पर युवाओं को एक ट्रेनिंग देने का पूरा हम काम करेंगे। तो ये जो हमारे कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम गरीबों के लिए जारी रखेंगे, और इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। बीजेपी के नेता लोग और खासकर मोदी जी, उनके चेले, उनके एमपीज, आरएसएस के भागवत जी, ये मेजॉरिटी पूछ रहे हैं। अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, और कई के लिए, किस लिए, उन्होंने साफ कर दिया। ये अच्छी बात है। क्या साफ कर दिया? उन्होंने बोला, आप अगर 400 हमको दिए, मेजॉरिटी आ गई, 2/3 मेजॉरिटी आ गई, इस देश के संविधान को हम बदलेंगे। ये उनके एमपी कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो वो चाहते हैं मेजॉरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए। हम चाहते हैं जनता के दुख और दर्द को दूर करने के लिए। आज सबको डरा रहे मोदी। ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी, और कितने लोगों को उन्होंने आज अपने तरफ ले लिया है। किसी को पैसे से, किसी को डरा के, किसको धमका के। 444 एमएलए को उन्होंने कभी अपने तरफ लिया, खरीदा, परोसा, तोड़ा फोड़ा, कई के लिए, अपने हुकूमत बनाने के लिए। जनता तो उनको सपोर्ट नहीं की थी। मध्य प्रदेश में नहीं की थी, कर्नाटक में नहीं की थी, गोवा में नहीं की थी, और उत्तराखंड में नहीं की थी, लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ के अपनी हुकूमत बना ली। और आज चलो जाने का है, जाने से पहले कोई संदेश भी दे के जाएंगे। तो ये जो है आरएसएस के चीफ बोल रहे, जब उनके मुंह से ये निकलता है, उनके एमपीओ के मुंह से निकलता है, क्यों मोदी चुप बैठते हैं? पब्लिक भाषण में बोलते हैं। अगर कोई एमपी, एमएलए, अगर आरएसएस के लोग बोलते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, तुम्हारे पार्टी से निकाल लो अगर हिम्मत है तो। अरे हाथी के जैसा मत करो भाई, खाने के एक दांत और दिखाने के एक दांत। ऐसा ही कर रहे मोदी, सबको बोलने का इमोशन।
आखिरी में बोला देश के लिए। देश के लिए तुमने क्या किया भाई? देश के लिए तो हमारी नेता इंदिरा गांधी अपनी जान दी, उसके छाती में 36 गोलियां लगी, वहां जान तोड़ दी। कई के लिए? देश एक रहने के लिए। राहुल गांधी जी का, सॉरी, हमारे राजीव गांधी जी का जो तमिलनाडु में उनका जो ये हुआ, उनको उनके बॉम्ब डालकर एक महिला ने हार डालने के बहाने से जाकर उनके गले में हार डालने को जाके वो जो मानव बम था उससे उड़ा दी और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। ना उनका मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है। ये देश के लिए लड़े। कोई वहां पर उनकी जायदाद का झगड़ा था क्या? किसी पैसे का झगड़ा था? नहीं। मुल्क के दो टुकड़े नहीं होने देना, मुल्क एक रखना, यूनिटी के साथ रहना। इसीलिए इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी अपनी जान दी। तुम्हारे पास कोई तो गया, कोई भोका तो आजादी के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ मत दो जो देश को बचाता है, जमहूरियत को बचाता है और जो गरीबों के लिए संविधान बचाता है, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया है। 1 लाख रुपए वो महिलाओं को देंगे, तुमको नहीं, पुरुषों को नहीं। उनके अकाउंट में जाएगा वो। और नरेगा में 400 रुपए हम करने जा रहे हैं। उसी तरह जनसंख्या के आधार पर आगे हम प्रोग्राम करने वाले हैं जाति जनगणना का। अरे ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए किया। तो मोदी एक दिन बोले भी, क्या बोले? मैंने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो। अरे कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर मुस्लिम का मैनिफेस्टो है, मुस्लिम लीग का, तो युवा क्या सब मुसलमान है? महिलाओं को हमने 1 लाख देने का मुसलमान है। और आगे लगता। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, ये भयकाओं में मत आओ। कल ये आएंगे, कौन? शाह साहब। ये दोनों जोड़ी है ना, रंगा पिल्ला की जोड़ी है। नहीं भाई, कौन है मालूम नहीं। तो कौन आ रहे हैं मालूम ही नहीं ना मुझे, तो इसलिए मैं आ रहे हैं। सुनो, आपको ये पूछो, देश बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लोग बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, महंगाई के बारे में आप क्या कर रहे हैं, युवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं, और जो महिलाओं की इज्जत लूटे जा रहे उसके बारे में क्या कर रहे हैं, दलितों को कुचला जा रहा है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ये बताओ, उनको कहो। वे सब छोड़ दिए, कांग्रेस को गालियां देना, गांधी फैमिली को गालियां देना, यही उनका काम हो गया। करने दो, जितने दिन करते। मोदी जी खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की। मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।